आपने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की बात की थी। आज हमने वही बात सुन भी ली किसी से, लेकिन पहले आपने क्या कहा था और कब कहा था ये दिखाते हैं, दिखाइएगा। कहेंगे कि खान को कहो कि आए पार्लियामेंट, वहाँ आके बैठ के बात करें, और हम ठीक है अगस्त नहीं, हम 1-2 महीने आगे कर देते हैं। ये कहेगा मार्च, वो कहेंगे अगस्त। ठीक, वो यहाँ कहेंगे वो वहाँ कहेंगे, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो निकल जाता ना फिर। अगर वो कहते हैं अगस्त, ये कहते हैं मार्च, तो रह गए अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। 2 महीने तुसी दियो, 2 महीने वो देन, तो जून में मई के एंड में इलेक्शन हो सकते हैं। सेठी साहब, ये बहुत सारे प्रोग्राम में आपने बात की है, लेकिन एक मैं क्लिप और दिखाना चाहूँगी जिसमें आपने जो मेरे साथ भी यही बात कही है, दिखाइएगा वो। फिर से कोई नेगोशिएशन शुरू हो जाए कि अभी आप ना डिज़ोल्व करें, अभी आप ये ना करें, और चलें बैठें, कोई बात करते हैं कि इलेक्शन कब होगी सबकी, क्योंकि इस तरीके से तो इकॉनमी बैठ जाएगी। सारा वक्त अगले 6-9 महीने इलेक्शन ही होते रहेंगे, पैसे ही खर्च होते रहेंगे, वैसे ही ख़जाने में पैसे कोई नहीं है। और तो इसलिए ना करें ऐसे, चले बैठ जाएं। हम सितंबर अक्टूबर की बात नहीं करते, जून जुलाई अगस्त की बात करते हैं। थोड़ा सा आप छोड़ें, थोड़ा सा, तो ये मैं समझता हूँ ग्राउंड तैयार हो रही है। अच्छा सेठी साहब, आपने पहले अगस्त में ये बात की और फिर अक्टूबर में ये बात की, और फिर पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में भी ये बात कर चुके हैं कि दरमियान का कोई रास्ता, दरमियान का कोई टाइम निकलेगा। हाँ सेठी साहब, दरमियान की सूरत हाल पे बात आ गई है और पीटीआई इस पे सोच रही है, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, एक और इलेक्शन के हवाले से भी आपने एक थ्योरी दी थी, आपने कहा था कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो लंबी हो सकती है। इलेक्शन की तैयारियां होंगी, या इलेक्शन हो जाएगी और स्प्लिट गवर्नमेंट आ जाएगी और एस्टैब्लिशमेंट अपनी पसंद की हुकूमत बना लेगी, एक नई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करेगी, या ये कि किसी को नहीं आने देगी और वो केयर टेकर्स को चलाएगी। अब सेठी साहब, तीसरा ऑप्शन आ गया कि जिस पे अभी खान साहब जो है वो प्ले कर रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शंस हो जाएं और केपीके में इलेक्शंस हो जाएं। इस पर भी आपने बात की थी कि उनके पास ऑप्शन यही है कि अगर पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील कर दें तो ये इनका लास्ट ऑप्शन होगा, ये भी आपने कहा था, वो भी दिखाते हैं। अगर सितंबर में इलेक्शन नहीं होते, ये गवर्नमेंट नहीं कॉल करती है इस्लामाबाद वाली, तो ये ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये सोचें कि मैं केपी की गवर्नमेंट और पंजाब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करता हूँ, तहलील कर दूँ असम्बलियाँ, और मैं वहाँ इलेक्शन करा लेता हूँ। और इस वक्त खान साहब इतने पॉपुलर हैं कि वो पंजाब में भी जीत जाएंगे, और केपी में तो पहले से ही वो बैठे हुए, और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी पोजीशन। बिल्कुल। तो ये तो जो गवर्नमेंट्स बनेंगी तो 5 साल के लिए बनेंगी, ये 1 साल के लिए तो नहीं बनेंगी। तो खान साहब तो ऑलरेडी आधे पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे इस सूरत हाल में। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब बड़ी सीरियसली ये सोच रहे हैं कि पंजाब में और केपी में अगर ओवरऑल डिसॉल्वमेंट नहीं होती, अगर सारी फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं जाती, तो फिर ये खुद अपनी जहाँ हुकूमतें हैं उनको डिसॉल्व कर। सेठी साहब, अब हमारे पास आ जाती हैं इस तरह 3 ऑप्शंस, 3 पॉसिबल ऑप्शंस, मुमकिन ऑप्शंस। वो ये हैं कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन, दूसरा है कि जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए, तीसरा ये है कि एक लंबा इंटरिम गवर्नमेंट का जो सेटअप है वो चले। ये तीनों ऑप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत और जो पीटीआई है, खान साहब है, इनकी सेटलमेंट कहाँ पर होगी? कौन सा ऑप्शन जो है वो इनके लिए सूटेबल है? देखिए, पहले तो वो तीसरी वाली बात शुरू कर लेते हैं, बिकॉज वो आसान है उसको, कि जी क्या कोई लंबा इंटरिम गवर्नमेंट आ सकती है कि नहीं आ सकती। जब ये बात छिड़ी थी जो मैंने की थी, फवाद चौधरी साहब तो अब कर रहे हैं ना, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर कोई लंबी केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए ताकि इन्हें मुश्किल फ़ैसले ना करने पड़े, मगर हुकूमत इलेक्शन ना हो और इनको मौका मिल जाए अपने आप को रीग्रुप करने का। दरअसल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, ना आसिफ जरदारी साहब ये सोच रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं। और उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि जब वो गवर्नमेंट में बैठे हैं और कोई ख़तरा नहीं है जाने की, छुट्टी होने का, तो वो क्यों छोड़ के जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों इलेक्शन क्यों वो डिज़ोल्व करें, और फिर कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी आप 3 महीने की जगह पे 9 महीने दें, तो इनको क्या फ़ायदा होगा उसमें? गवर्नमेंट में तो ये होंगे नहीं, तो इनके तो किसी इंटरेस्ट में नहीं है कि किसी सूरत में भी ये गवर्नमेंट छोड़ें या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट अभी आए। केयर टेकर गवर्नमेंट उसी वक्त आएगी जब ये तैयार हो जाएंगे छोड़ने के लिए, जो कि पहले हमने डिस्कस किया कि जून जुलाई में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है।
तो ये जो बात है ना कि जो चौधरी साहब ने जो बात की है फवाद ने, ये बिल्कुल इसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैंने जो बात की थी उस वक़्त कि जी ये मुमकिन है कि सितंबर में, अब तो सितंबर गुजर गया, मगर उस वक़्त ये बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ नवंबर से पहले, जबकि आर्मी चीफ़ की तब्दीली होनी है और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को हम नहीं करने देंगे, तो उस वक़्त ये एक बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस गवर्नमेंट को कहे, क्योंकि इमरान खान को भी थोड़ा बहुत अकोमोडेट करना है, इस गवर्नमेंट को कहे जी आप घर जाएं और इनको घर भेज दें सितंबर में, फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए, जनरल साहब बैठे होंगे, जनरल साहब की ख्वाहिश ये होगी कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट थोड़ी लंबी चले, ठीक, ताकि ये इसके दौरान IMF का प्रोग्राम हो, ठीक हो जाए सारा कुछ, और इनको भी 6 माह और मिल जाए। तो उस वक़्त ये हो सकता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट कोई बहाना बना के और सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और कहे जी 3 महीने नहीं, हमें तो 6 महीने चाहिए, अभी ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट हो रही है, फाइनेंशियल ये हो रहा है, डिगड़ा ये हो रहा है, और इसलिए, और क्योंकि हम पोजीशन में नहीं हैं कि हम नया आर्मी चीफ लगाएं, वो तो एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। तो फिर ये जो इस वक्त जो चीफ आया, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे हुए हैं, इनको एक टेम्प्रेरी एक्सटेंशन मिल जाए उस वक्त तक जब तक हम चले नहीं जाते, इलेक्शन हो नहीं जाती। इसी की थीम जो है, वेरिएशन इसी की इमरान खान साहब ने बाद में भी पेश की कि जी आर्मी चीफ जो हैं इलेक्शन करवाएं, उसके दौरान ये रहें, जब इलेक्शन हो जाए तो फिर तो 6 माह उधर वही बात हो रही थी और इधर भी 6 माह की बात हो रही थी। तो ये घूमती फिरती आ रही थी, मगर ये उस वक्त बातें हो रही थी जबकि अभी नवंबर आया नहीं था और ये डेट आ नहीं गई थी तब्दीली की। तो उस वक्त ये खदशा था कि शायद कोई इस किस्म की साजिश हो जाए, इस गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी जाए। ये नहीं कि ये गवर्नमेंट खुद घर जाए, फिर केयरटेकर्स आएँ, उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, चीफ की भी एक्सटेंशन हो जाए। इस वक्त सिचुएशन वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया अब वो ऑप्शन जो है ना कि जी लंबी केयरटेकर आए और ये हो, वो नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब तो एक मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है और वो जाना नहीं चाहती। उस वक्त तो आप ज़बरदस्ती निकाल रहे थे ना उनको, तो फिर ये जो लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे थे उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त भी ले लेनी थी कि थोड़ा लंबा खींचिए। अब तो वो सिचुएशन नहीं है, इसलिए इनका जो कहना है और जो मैंने उस वक्त कहा कोई कंपैरिजन नहीं है। वो उस वक्त एक सिचुएशन थी, वो टुल गई। अब नई सिचुएशन है, इस सिचुएशन में किसी सूरत में भी ना आसिफ ज़रदारी ना नवाज शरीफ चाहेंगे कि कोई केयरटेकर गवर्नमेंट इस स्टेज पे आए, खा वो 3 माह के लिए आए, खा वो 9 महीने के लिए आए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। इस वक्त वो बैठे हुए हैं, तकड़े हैं, कोई इरादा नहीं है जाने का। और इस वक्त तो इमरान खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि बातचीत कर लें, वो कहते हैं अनकंडीशनल बात करते हैं, ये कहते हैं इलेक्शन के ऊपर बात करें। अभी आके यहाँ बात अटक गई है। वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, अनकंडीशनली हमसे बात करें, पार्लियामेंट में वापस आएँ, बैठें यहाँ, फिर बात करते हैं आपसे। और भी बड़े इश्यूज हैं। एहसन इकबाल ने भी वैसे कहा है कि एक और मुस्बत यू टर्न लें और असेंबली में आए, हम इलेक्शंस पर बात, इलेक्शन इस्लाहात पर बात। मैंने भी यही कहा, आपने भी कल भी ये बात कही कि जी यू टर्न लें और आ जाएं अब, वो और आपके लिए रास्ता नहीं है। अच्छा, तो इनका ये मौक़िफ़ है PTI वालों का, नहीं रास्ता है। और वो क्या रास्ता है कि हम ये जो आपका अगला सवाल था कि डिज़ोल्व करते हैं असेंबलीज प्रोविंशियल, जो कि मैंने पहले कहा था कि ये एक स्टेज आएगी, खान साहब ये भी सोचेंगे